बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारी सनातन परंपरा में, हमारी हिंदू परंपरा में हम देवी देवताओं की उपासना तो करते ही हैं, हम प्रकृति की पूजा भी करते हैं और इसी क्रम में हम पर्वतों की, नदियों की, वृक्षों की पूजा भी करते हैं। इसीलिए हम ज्येष्ठ के महीने में माता गंगा की विशेष पूजा करते हैं और उस पर्व को कहते हैं गंगा दशहरा। आज हम बात करेंगे गंगा दशहरा की महिमा के बारे में और इसके विधान के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि गंगा दशहरा का पर्व है क्या और ये पर्व इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, गंगा दशहरा मुख्यतः माता गंगा के अवतरण का दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को माता गंगा का प्राकट्य हुआ था। गंगा दशहरा के दिन माता गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकल करके धरती पर आई थीं। उनके धरती पर आने के बाद ही राजा भागीरथ के पूर्वजों की तृप्ति हुई थी। गंगा दशहरा के दिन स्नान और दान करने से पापों का नाश होता है और पूर्वजों की तृप्ति होती है। गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि गंगा भगवान शिव से सीधे तौर से कनेक्टेड हैं। इस बार गंगा दशहरा का पर्व 20 जून को मनाया जा रहा है। अब ये जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन करना क्या चाहिए। देखिए, गंगा दशहरा के दिन किसी पवित्र नदी में या गंगा नदी में स्नान करें या घर पर शुद्ध जल से नहाएं, उसमें गंगा जल थोड़ा सा मिला लें। इसके बाद मां गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें। माता गंगा की पूजा में जो सामग्री प्रयोग करेंगे उनकी संख्या 10 होनी चाहिए। विशेष रूप से उनकी पूजा में 10 दीपक का प्रयोग करें। इसके बाद अनाज का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, या दान का संकल्प लें कि मैं दान करूंगा। और ये दान भी जो है ये 10 मुट्ठी अनाज का हो तो बहुत अच्छा होगा। अब जानते हैं गंगा दशहरा के विशेष प्रयोग के बारे में। अगर आप महिला हैं और अखंड सौभाग्य चाहती हैं कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर रहे, तो क्या करेंगी? संपूर्ण श्रृंगार करके मां गंगा की आरती करिए। इसके बाद माता को वस्त्र और श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करिए। माता गंगा से प्रार्थना करिए अपने अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए। इसके बाद जो वस्तुएं आपने माता गंगा को अर्पित की हैं, उन्हें किसी सौभाग्यवती स्त्री को दान कर दीजिए। अब जानते हैं कि लंबी आयु के लिए और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए क्या करें। गंगा दशहरा के दिन एक लोटे में पानी लें, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला के घर से जाएं, शिवलिंग के सामने बैठें। गंगा जल आपके पास काफ़ी है तो पूरा गंगा जल भर के लोटे में आप शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग के सामने बैठें। गंगा जल को धीरे धीरे शिवलिंग पर गिराएं, यानी गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करें। इसके बाद अमृत मृत्युंजय का जप करें। ओम जूं सह माम पालय पालय, ओम जूं सह माम पालय पालय, इसका जप करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। अब आपको बताते हैं माता गंगा के उन मंत्रों के बारे में जो मंत्र आप गंगा दशहरा के दिन जप सकते हैं। पहला मंत्र है ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली गंगे मां पावै पावै स्वाहा। ओम नमो भगवती हिली हिली मिली मिली
गंगे मां पावै पावै स्वाहा। और दूसरा मंत्र है नमो भगवत्यै दश पाप हरायै गंगायै नारायण्यै रेवत्यै शिवायै अमृतायै विश्वरूपिण्यै नंदिन्यै ते नमो नमः। तो इसमें से जो भी मंत्र आपको सरल लगे वो मंत्र आप गंगा दशहरा के दिन जप सकते हैं। तो आज हमने गंगा दशहरा की महिमा की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। कभी भी भूल करके भी किसी भी नदी को गंदा मत करिए। अगर आप नदियों को गंदा करेंगे तो आपका केतु खराब होगा, और अगर केतु खराब होगा तो बिना वजह के आप गोपनीय बीमारी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए नदियों को गंदा बिल्कुल मत करिए। यह करना आगे चल करके आपके लिए खतरनाक हो सकता है।